क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है गृह त्याग, दूसरा है महापरिनिर्वाण, तीसरा है ज्ञान प्राप्ति, चौथा है प्रथम उपदेश। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा गृह त्याग, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम गृह को त्याग किया गया था, पहला हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा ज्ञान का प्राप्ति, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा प्रथम उपदेश, और उसके बाद हो जाएगा महापरिनिर्वाण। यानी 1, 3, 4 और 2। सबसे पहले गृह त्याग, उसके बाद ज्ञान का प्राप्ति, प्रथम उपदेश, उसके बाद महापरिनिर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ का उपयोग संभवतः किस लिए होता था? कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ का उपयोग संभवतः किस लिए होता था? ए है जल संग्रह, बी है सार्वजनिक स्नान या अनुष्ठान, सी है सिंचाई, और डी है जल निकासी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ का प्रयोग संभवतः किस लिए होता था? तो हो जाएगा सार्वजनिक स्नान, यानी हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक अनुष्ठान से जुड़ा होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए है अमरकोश कालिदास, बी है अर्थशास्त्र कौटिल्य, सी है हर्षचरित्र अश्वघोष, और डी है राज्य तरंगनी बाणभट्ट। तो इनमें से कौन सा सही है? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा अर्थशास्त्र कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति से संबंधित है? कह रहा है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति से संबंधित है? ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीरदास, और डी है मीराबाई। तो इनमें से कौन भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति से जुड़ा हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भारत में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? कह रहा है भारत में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? ए है 5वां, बी है 6ठी, और 7वीं, और डी है 8वीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां दी गई है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन राज्यसभा की विशेष शक्ति है? कह रहा है निम्न में से कौन राज्यसभा की विशेष शक्ति है? ए है धन विधेयक पारित करना, बी है राष्ट्रपति का महाभियोग, सी है अखिल भारतीय सेवा का सृजन, और डी है मंत्री परिषद पर क्या है अविश्वास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा की विशेष शक्ति है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यानी आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना यह राज्यसभा का विशेष शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं? ए है वित्त आयोग, बी है निर्वाचन आयोग, सी है नीति आयोग, और डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वह हो जाएगा नीति आयोग, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 360, और डी है अनुच्छेद 368। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी भारत का कौन हो जाएगा? पहला दिया गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। तो भारत का सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डोल ड्रम्स क्षेत्र संबंधित है। डोल ड्रम्स क्षेत्र संबंधित है उच्च दाब, बी है निम्न दाब, सी है शीतलहर, और डी है चक्रवात। तो डोल ड्रम्स तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह हो जाएगा निम्न दाब से, जो कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं? कह रहा है निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? ए है मालवा, बी है छोटा नागपुर, सी है डेक्कन, और डी है तिब्बती। तो इनमें से कौन सा पठार भारत में नहीं है? तो वह हो जाएगा
तिब्बती पठार, यानी यह तिब्बत में स्थित जो कि चीन के क्षेत्र में आता है, चीन का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है ये पूछ रहा है। चेरापूंजी, मौसिनराम, सी है मेघा शिलोंग और डी है कोहिमा। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मौसिनराम, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा यही स्थान पे होता है। अगला क्वेश्चन है, रेपो दर का संबंध किससे है? कह रहा है रेपो दर का संबंध किससे है? ए है सरकार और आरबीआई, बी है बैंक और आरबीआई, सी है बैंक और ग्राहक और डी है सरकार और बैंक। रेपो दर किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा बैंक और आरबीआई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? ए है CRR, बी है SLR, सी है OMO और डी है सब्सिडी। तो इनमें से कौन मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो वह हो जाएगा सब्सिडी। सब्सिडी राजकोषीय नीति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन भुगतान संतुलन का भाग नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन भुगतान संतुलन का भाग नहीं है? ए है चालू खाता, बी है पूंजी खाता, सी है वित्तीय खाता और डी है राजकोषीय खाता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय खाता। यह सरकारी बजट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये भुगतान संतुलन का भाग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या कर रहा है स्टैगफ्लेशन का अर्थ है? कह रहा है स्टैगफ्लेशन का अर्थ है, ए है उच्च विकास प्लस कम मुद्रास्फीति, बी है कम विकास प्लस उच्च मुद्रास्फीति, सी है उच्च रोजगार प्लस उच्च विकास और डी है कम कर प्लस अधिक निवेश। तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कम विकास प्लस उच्च मुद्रास्फीति, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी महंगाई से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है? कह रहा है IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है? ए है प्रदूषण, बी है जलवायु परिवर्तन, सी है संकटग्रस्त प्रजातियां और डी है वन क्षेत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजाति, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई। भारत में क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई 2008, 2010, 2012, 2014। तो भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मानव आंख में दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कह रहा है मानव आंख में दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। ये है हाइपर क्या है मेट्रोपिया, बी है प्रेसबा योपिया, सी है मायोपिया और डी है एस्टिमेंगोटिज्म। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करा पेनिसिलिन की खोज किसने की? करा पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए है लुईस पास्चर, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है रॉबर्ट कोच और डी है जोनास साल्क। तो पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कह रहा है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है परमाणु ऊर्जा और डी है सौर ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लूटूथ तकनीकी किस पर आधारित है? ब्लूटूथ तकनीकी किस पर आधारित है? इंफ्रारेड, बी है रेडियो तरंगे, सी है माइक्रोवेव और डी है उपग्रह। तो ब्लूटूथ तकनीक किस पे आधारित रहता है? तो वह हो जाएगा रेडियो तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए है न्यूयॉर्क, बी है पेरिस, सी है जेनेवा और डी है वाशिंगटन डीसी। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO का मुख्यालय। क्वेश्चन है अगला, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी
विमानवाहक पोत है? ए है INS विराट, बी है INS विक्रमादित्य, सी है INS विक्रांत और INS अरिहंत। तो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। तो ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है जो कि 2022 में नौसेना में शामिल किया गया था, INS विक्रांत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में CSAT का स्वरूप है, यानी CSAT का स्वरूप है। यह है वर्णनात्मक, बी है केवल योग्यात्मक और सी है वैकल्पिक और डी है साक्षात्कार आधारित। तो यूपीएससी परीक्षा में CSAT का स्वरूप होता है, तो ये आपको बताना है, जिसमें CSAT का क्या बोलेंगे परसेंटेज 33 रहता है। तो आपको ये कमेंट में बताना है तो इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।